वचन। इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुषों का जन्म हुआ है। उनमें से कुछ भगवान के अंश है तो कुछ स्वयं भगवान के अवतार है। आज इन्हीं में से एक भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए वचन मैं आपको बताने वाली हूँ। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोधात् भवति सम्मोहात्, क्रोध से सम्मोह की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोह के कारण स्मृति में भ्रम उत्पन्न होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति में भ्रम के उत्पन्न होने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने के कारण मनुष्य का पतन निश्चित होता है। इस दुनिया में इस श्लोक के बहुत सारे हजारों करोड़ों उदाहरण हैं। इन्हीं उदाहरणों में से एक उदाहरण ऋषि वेदव्यास महाभारत के पुण्य ग्रंथ में लिख रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा बसाई हुई नगरी इंद्रप्रस्थ इतनी सुंदर होती है कि उसमें असली चीजें नकली दिखाई देती है और नकली चीजें असली। एक बार इसी सुंदर सी नगरी इंद्रप्रस्थ में दुर्योधन जाते हैं और वो गलती से असली जलकुंड को नकली समझकर उसमें पैर रख के गिर जाते हैं। इसी कारण से ऊपर बैठी हुई द्रौपदी उन पे हंस पड़ती है। दुर्योधन के मन में उसी पल से द्रौपदी और पांडवों के प्रति क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसी क्रोध को लेकर वो दूध की क्रीड़ा का आयोजन करते हैं और पांडवों को धोखे से हराकर वनवास भेज देते हैं। उनकी बुद्धि का नाश तो हो ही जाता है। ये दिखाने के लिए सबसे बड़ी सहायता भगवान श्री कृष्ण ने तब की थी जब वो पांडवों की ओर से शांति दूत बन के दुर्योधन के पास जाते हैं और शांति प्रस्ताव उनके सामने रखते हैं और पांडवों को केवल 5 गांव देने की अनुमति मांगते हैं। किंतु दुर्योधन इस प्रार्थना को ठुकरा देता है, भगवान श्री कृष्ण का अपमान करता है। वह उन्हें काल कोठरी में डालने का आदेश दे देता है। इसी दिन से सबको पता चल जाता है कि उसकी बुद्धि का नाश हो ही चुका था और इसी क्रोध के कारण भीम के द्वारा उसका अंत हुआ। उसका पतन होना तो निश्चित था क्रोध के कारण, और वो हुआ भी। इस दुनिया में महापुरुषों ने बहुत से वचन कहे हैं। श्री कृष्ण ने भी बहुत से वचन कहे हैं। मैं आपके सामने श्री कृष्ण द्वारा कहे हुए और एक वचन प्रस्तुत करना चाहूंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोऽस्य कर्मणि। अर्थात हमें कर्म के फल की चाहत बिना किए अपना कर्म करना चाहिए, किंतु वो कर्म धर्म का ही हो, धर्मात्मक ही वो कर्म हो। भगवान श्री कृष्ण हमें इन दोनों श्लोकों से यही बताना चाहते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से हमारा पतन निश्चित होता है और हमें कर्म की चाहत बिना किए धर्मात्मक कर्म की चाहत बिना किए फल की अपेक्षा बिना किए कर्म करना चाहिए। आखिर में अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ
राम और कृष्ण के पदस्पर्शों से पावन हुई इस भारत भूमि को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद।